नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। तो देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई पूरी। प्रक्रिया के दौरान युवाओं में दिखा भारी उत्साह। कल तक वायुसेना को 3000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए अब तक करीब 7.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। चयनित अग्निवीरों का प्रशिक्षण आगामी 30 दिसंबर से होगा शुरू। 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को सेना में 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। उनमें से 25% अग्निवीरों को नियमित सेवा के लिए शामिल भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत का हालचाल जाना। लालू रविवार की शाम पटना में स्थित राबड़ी आवास में सीढ़ी से उतरने के दौरान गिर गए थे। इससे उनके कमर और कंधे में चोट आई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा नामित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू अपने प्रचार अभियान के दौरान कल गुवाहाटी पहुंची, जहां हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश भाजपा के नेताओं के अलावा उनके सहयोगी दलों एजीपी और यूपीपीएल ने उनकी आगवानी की। आज मुर्मू भाजपा और एनडीए सहयोगियों के विधायकों के साथ होने वाली बैठक में अपने लिए समर्थन जुटाने की अपील करेंगी। कल राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का दौरा किया। द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रियों, विधायकों और भाजपा में सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के नेताओं से मुलाकात की और समर्थन मांगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, अन्य नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का स्वागत किया और बाद में नेतागण बैठक में शामिल हुए। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, क्योंकि अधिकांश नदियों का जलस्तर घट रहा है। बराक घाटी में कछवार, करीमगंज जिले में बराक नदी और करीमगंज में कुशक्यारा नदी खतरे के निशान से ऊपर। ब्रह्मपुत्र की कुछ प्रमुख सहायक नदियां यानी डिब्रूगढ़ में बुरीही, डिहिंग, शिवसागर में दसांग और नगांव में कोपिली खतरे के निशान से ऊपर। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी ने राज्य में अगले कुछ दिनों में गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 184 हो गई। पिछले 24 घंटों में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की जान गई। अब तक 20 जिलों के 11,16,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। महाराष्ट्र में दक्षिण कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कुछ गांव कट गए। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार तीनों जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इकाइयों के साथ जिला प्रशासन की राहत और बचाव टीमों को तैनात किया गया। रायगढ़ जिला के महाड़ तालुका में कई जगहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। अम्बेट नंदवी घाट में भूस्खलन के कारण सड़क यातायात के लिए उसे बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 3 दिनों तक महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर मछली पकड़ने नहीं जाने का निर्देश दिया है। विदर्भ इलाके के वर्धा जिले के कुछ गांव रात भर बारिश के कारण कट गए। कहीं कहीं तो खेतों में भी पानी भर गया। अमरावती और बुल्डाना जिलों में बारिश जारी है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के कई इलाकों में मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई। दक्षिण कर्नाटक के जिलों में एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मछुआरों को अरब सागर में नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रदूत समूह के समाचार पत्रों में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। अग्रदूत की शुरुआत असमिया 2 साप्ताहिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। 1995 में दैनिक अग्रदूत एक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था और यह असम के एक विश्वसनीय और प्रभावशाली अखबार के रूप में विकसित हुआ। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने उदयपुर में कन्हैयालाल हत्या मामले में 5वें अभियुक्त मोहम्मद मोहसिन को रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसे
जयपुर में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया है और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 4 अन्य आरोपियों मुख्य हमलावर रियाज और गौस मोहम्मद के अलावा मोहसिन खान और आसिफ को हत्या की साजिश के पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और 10 दिन की हिरासत में भेजा गया। 28 जून को उदयपुर के धानमंडी क्षेत्र में कन्हैया लाल की उसकी दुकान पर गलावेद कर हत्या कर दी गई थी। रियाज और गौस को उसी दिन राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से गिरफ्तार कर दिया गया था। अजमेर पुलिस ने कल रात निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सलमान चिश्ती से पूछताछ की जा रही है। आरोपित सलमान ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने की बात कही थी और नशे की हालत में विवादित टिप्पणी की थी। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू की। फिलहाल वक्त थोड़ी सी ब्रेक का। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस 100 में। ईडी ने झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। निदेशालय ने रांची की धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में कल आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में पूजा सिंघल, संदी लेखाकार, सुमन कुमार और अन्य का नाम शामिल किया। ईडी ने न्यायालय से आरोप पत्र का संज्ञान लेने की अपील की और मामले की सुनवाई के लिए आदेश जारी करने के लिए कहा। वर्ष 2000 बैच की प्रशासनिक अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य को मनरेगा निधि में कथित धोखाधड़ी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के मामले में मई में गिरफ्तार किया गया। झारखंड सरकार ने सिंघल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। वे उद्योग सचिव के पद पर तैनात थी। इस मामले में संदी लेखाकार सुमन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जून के महीने में देश के सेवा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के खरीद प्रबंध सूचकांक PMI के सर्वे के अनुसार जून महीने में भारत का सर्विस सेक्टर जो है उसकी जो गतिविधि है उसमें सुधार हुआ। PMI सूचकांक 58.9 से बढ़कर 59.2 पर आ गया, जो अप्रैल 2011 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। PMI में 50 से ऊपर का आंकड़े का जो विस्तार है वो बताता है कि किस तरह से लगातार वृद्धि हो रही है और उससे नीचे का आंकड़ा बताता है कि किस तरह से ये जो वृद्धि है वो कम हो रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि ये उच्चतम स्तर जो है वो अप्रैल 2011 के बाद आया। इस दौरान कंपनियों को अपनी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने के बावजूद नए ऑर्डर मिले। जून के आंकड़ों की अगर बात की तो जुलाई 2017 के बाद से विक्रय मूल्यों में तेज वृद्धि ये दर्शाते हैं। देश में पिछले 3 वर्षों में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई, जबकि निर्यात में 61% की तेजी। सरकार ने कहा इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के मुताबिक अगस्त 2020 में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद खिलौना क्षेत्र से सरकारी प्रयासों को काफी मदद मिली। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय खिलौना उद्योग के नए सिरे से ब्रांडिंग करने की जो अपील है वो लगातार काम आ रही है। दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भर
चुके स्पाइस जेट के एक विमान के इंडिकेटर लाइट में खराबी के कारण कराची की ओर उसे डाइवर्ट करना पड़ा। विमान के कराची में लैंड करने के बाद यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। बाद में वैकल्पिक विमान के जरिए 138 यात्रियों को कराची से दुबई के लिए रवाना किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज की गई है। कारोबार के अंत की अगर बात की जाए तो कल 41 पैसों की भारी गिरावट के साथ 69.36 पर बंद हुआ था रुपया। राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव मंगलवार को 65 रुपए बढ़कर 52,000 प्रति 10 किलोग्राम हो गया। चांदी में मजबूती, चांदी 307 रुपए चढ़कर 58,358 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। आरबीआई ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी जो मुद्रास्फीति है उसके अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया। इससे पहले अप्रैल में रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति 5.7% के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि इन्फ्लेशन को लेकर जोखिम बना हुआ है। ईडी ने मंगलवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और संबंधित फर्म्स के खिलाफ धन शोधन जांच में देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली। वीवो पर धन शोधन निवारण अधिनियम के धाराओं के तहत छापेमारी की जा रही है। चीन की स्मार्टफोन मेकर कंपनी पर रॉयल्टी के नाम पर देश से बाहर पैसा भेजने और टैक्स चोरी का आरोप है। एसएमई समूह ने मंगलवार को तमिलनाडु में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए 52,474 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। एसएमई समूह ने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु निवेश सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मौजूद थे। देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री जून में 40% बढ़ी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार जो यात्री वाहन है उसका पंजीकरण पिछले महीने सालाना आधार पर 40% बढ़ चुका है, जबकि जून में ये आंकड़ा करीबन 1 लाख के आसपास था। आईडीबीआई बैंक ने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में 10,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर लिया। मंगलवार को जारी एक बैंक की प्रेस रिलीज में ये जानकारी मिली। पिछले 2 वर्षों में बैंक का जो स्वर्ण ऋण है वो 5,000 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 10,000 करोड़ रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन और ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ से सरकार को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में करीब 94,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार ने 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर और घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। उज्जीवन एसएफबी ने मंगलवार को कहा कि उसने अप्रैल-जून तिमाही के अंत तक अपने सकल एनपीओ को घटाकर 6% से कम कर दिया। बैंक ने बताया कि इस दौरान इसका अग्रिम 38% से अधिक बढ़कर 19,000 करोड़ रुपए हो गया है। बजाज ऑटो ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में देश के 75 शहरों में इसकी बिक्री नेटवर्क को तैयार करने की और मजबूत करने की योजना बनाई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री 7 से 8 जुलाई को इंडोनेशिया के बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर भरोसा नहीं रहा। दोनों कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य सचिव जावेद ने कहा कि सरकार में एक के बाद एक घोटालों के बाद जॉनसन के शासन करने की क्षमता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जॉनसन को लिखे इस्तीफे में स्वास्थ्य मंत्री जावेद ने कहा, मेरे लिए स्पष्ट है कि अब स्थिति आपके नेतृत्व में नहीं बदलेगी, इसलिए आप पर मेरा आत्मविश्वास खो चुका है। ऋषि सुनक ने अपने त्यागपत्र में कहा कि वे सरकार छोड़ने से दुखी हैं, लेकिन इस तरह में अपने पद पर नहीं रह सकते। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर बढ़ते दबाव के बीच मंगलवार को स्वीकार किया कि संसद के एक दागदार सदस्य को सरकार के अहम पद पर नियुक्त करना गलत था। जॉनसन ने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि उन्होंने निलंबित सांसद क्रिस पिंचर के खिलाफ कदाचार की शिकायत पता होने के बाद भी उन्हें डिप्टी चीफ व्हिप के सरकारी पद पर नियुक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक के इस्तीफा देने के बाद नदीम जहावी को वित्त मंत्री नियुक्त किया है। जहावी पहले शिक्षा सचिव थे, अब मिचेल डोनेलन को शिक्षा सचिव बनाया गया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बार्कले को साजिद जाविद की जगह
अगला स्वास्थ्य मंत्री बनाया। सत्ता में लंबे समय तक बने रहने का संकेत देते हुए बोरिस जॉनसन ने जल्द ही बार्कले को अपना नया स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन भी फायरिंग की घटना से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 लोग घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैरी पुलिस ने बताया कि इंडियाना में एक हॉलीडे पार्टी के दौरान फायरिंग की घटना में बताया गया कि अचानक हमलावरों ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 10 लोगों को गोली लगी, इससे 3 लोगों की मौत हुई और 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सोमवार को भी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर शिकागो में फ्रीडम डे परेड के बाद लोगों पर फायरिंग हुई। इलिनॉय राज्य के गवर्नर जेबी फिस्कर शिकागो के उपनगर हाईलैंड पार्क में हुई घटना ने 6 लोगों की मौत और 16 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। इससे पहले 13 जून को भी गैरी में ही एक नाइट क्लब के फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में 4 लोग घायल हुए। वक्त छोटे से ब्रेक का है। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के लिए सेना में जबरदस्ती शामिल किए गए लोगों को नहीं भेजा जा रहा। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले कहा था कि यूक्रेन में ऐसे लोगों को तैनात नहीं किया जाएगा, जबकि रक्षा मंत्रालय ने मार्च में ऐसे सैनिकों को संघर्षरत इलाके में भेजने की बात मानी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच रूस की संसद ने 2 विधेयकों को मंजूरी दी है। इसके जरिए सरकार को सेना के लिए सैन्य और अन्य सामान की आपूर्ति करने वाले उद्योगों और समय से अधिक काम करने वाले उनके कर्मचारियों की मदद करने का अधिकार मिल गया। उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने कहा कि मौजूदा समय में ऐसा करना बहुत आवश्यक है। 2 विधेयकों में से एक विधेयक के अनुसार राज्य सैन्य अभियानों के तहत विशेष आर्थिक कदम उठा सकता है, जिससे कि कंपनियों को सेना को सामान और सेवा मुहैया कराना जरूरी है। दूसरा विधेयक सरकार को श्रम कानून में संशोधन करने का अधिकार देता है, जिससे कि कंपनियों में काम करने के घंटे को नियमित करने और छुट्टी देने का अधिकार शामिल है। महिला हॉकी विश्व कप में भारत को अपना दूसरा मुकाबला भी ड्रॉ करना पड़ा। चीन से मुकाबला रहा 1-1 से ड्रॉ। अगले मैच में न्यूजीलैंड से होगा सामना। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ। इंग्लैंड ने बर्मिंघम टेस्ट 7 विकेट से किया अपने नाम। इंग्लैंड की जीत के नायक बने जो रूट और जॉनी बेयरस्टो, दोनों ने खेली शतकीय पारी, इंग्लैंड को दिलाई शानदार जीत। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टमिंस्टर टेस्ट में मिली 7 विकेट से हार, बाद में स्लो ओवर रेट का जुर्माना भी लगा। विंबलडन में आज मिश्रित युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार क्रोएशिया के मेट पेविच के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। आज स्पेन के राफेल नडाल अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। नडाल के लिए ये सीजन शानदार रहा। ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस भी आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। किर्गियोस का क्वार्टर फाइनल में सामना चिली के क्रिस्टियन गैरन से होगा। महिला वर्ग में आज सिमोना हालेप का क्वार्टर फाइनल में सामना अमेरिका की एनी सिमोवा से होगा। वहीं अरीना राय बाकिना का अंतिम 8 में सामना अजला टॉम जेनोविच से होगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटली के जेनिक
सिनर को हराकर 11वीं बार विंबलडन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई। आने क्वार्टर फाइनल में मैच में ब्रिटेन के कैमरून नूरी ने बेल्जियम के डेविड गॉफिन को हराकर हार का स्वाद चखाकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। महिला वर्ग में ट्यूनीशिया की ओन्स जेब्यूर ने चेक गणराज्य की मेरी बोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। जर्मनी की तजाना मारिया भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने जूलियन निमियर को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। बार्सिलोना क्लब डेनमार्क की डिफेंडर एंड्रियास क्रिस्टेंसन के साथ करार करने को तैयार हो गया है। कतर में फीफा विश्व कप को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाइड करने वाले राष्ट्रों के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म गॉड फादर काफी समय से खबरों में बनी हुई है। फिल्म गॉड फादर का टीजर सबके सामने है। इस टीजर में मेगास्टार चिरंजीवी काफी इंटेंस लुक में। ये फिल्म न केवल साउथ में बल्कि नॉर्थ के लोगों के लिए भी काफी खास होने वाली है। फिल्म में चिरंजीवी के अलावा सलमान खान नजर आएंगे। ये सलमान की पहली साउथ फिल्म होगी। साउथ सुपरस्टार धनुष एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं। धनुष काफी लंबे समय के बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म में कर्णन और असुरन दर्शकों ने खूब पसंद की। डायरेक्टर अरुण मथेस्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इसकी कहानी 1930-40 की मद्रास प्रेसिडेंसी पर आधारित है। फिल्म में धनुष के कैरेक्टर के 15 साल की लंबी जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं। OTT पर खुदा हाफिज की बड़ी सफलता के बाद इसके निर्माता चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा लेकर आए हैं। फिल्म 8 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले इसे खबरों में बनाए रखने के इरादे से नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाल ही में नया गाना जो रिलीज किया गया है वो एक इमोशनल ट्रैक है। गीत को विशाल मिश्रा ने गाया और फारूक कबीर, विशाल मिश्रा और कौशल ने लिखा। फिल्म के निर्देशक इस विशेष गीत के लिए गीतकार बने हैं। MX प्लेयर एक नई थ्रिलर वेब सीरीज धारावी बैंक में सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय और सोनाली कुलकर्णी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। प्लेटफॉर्म ने इसका नया लुक जारी किया है। मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज फैमिली मैन 3 की रिलीज डेट सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि इस थ्रिलर सीरीज का इसी साल के अंत तक अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा। सीजन 2 में तीसरे सीजन की कहानी का खुलासा हो गया था। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स का टीजर रिलीज। टीजर में आलिया खतरनाक रोल में। डार्लिंग्स के टीजर में आलिया के साथ शेफाली शाह, रोशन मैथ्यू और विजय वर्मा है। फिल्म एक विलन रिटर्न्स का पहला गाना गलियां रिटर्न्स हो गया। रिलीज होने के साथ ही गाने को जो सोशल मीडिया है उस पर जमकर प्यार मिल रहा है। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।